कि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम रिलीफ अरेंज किया जा सके। मैं कभी भी आपकी जो परचेज शुदा फाइल है उसको माइनस पे या नेगेटिव के रेट पे नहीं बेचना चाहूँगा है। हर थोड़े अरसे के बाद फाइल्स की कैंसिलेशन वाला अगर ये तलवार ना लटके तो हो सकता है कि क्लाइंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स देते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। व्यूअर्स, डे 1 से हम न्यू मेट्रो सिटी के साथ काम कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम रिलीफ अरेंज किया जा सके और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया जाए ताकि फ्यूचर में उनको बेनिफिट मिल सके। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग मुझे मेरी वीडियोस की वजह से कांटेक्ट करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखी और मुझसे कांटेक्ट किया। मेरी एक छोटी सी गुजारिश आप सब लोगों से कि मैं कभी भी आपकी जो परचेज शुदा फाइल है उसको माइनस पे या नेगेटिव के रेट पे नहीं बेचना चाहूँगा और ना ही कभी इसमें आपको हेल्प करूँगा। प्लीज़ मुझे फाइल्स को सेल करने के लिए कॉल ना किया करें। मेरा मोमेंटम ऐसा नहीं कि मैं आपकी फाइल्स को नेगेटिव पे बेच के अपने लिए कुछ बेनिफिट कमाऊं। डेफिनेटली जब हम आपकी फाइल को सेल करते हैं तो या तो हमें कंपनी से बेनिफिट मिलता है या आपसे बेनिफिट मिलता है, बट मैं दोनों सूरतों में कंफर्टेबल नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी की फाइल नेगेटिव बेचूँ। जब तक मार्केट बेहतर नहीं होगी मैं आपकी फाइल्स के बेचने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग अपनी फाइल्स को होल्ड रखें। यहाँ पे एक छोटा सा इशू जो अभी सबको फेस करना पड़ रहा है, मैं बीएसएम की भी तवज्जो उस इशू की तरफ दिलवाना चाहूँगा। बीएसएम ने पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की, बहुत तेज़ी से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया। यहाँ पे विलास बन गए, यहाँ पे एनएमसी का हेड ऑफिस बन गया, ये मस्जिद रुखसाना बन रही है, मस्जिद अल फरूख पे काम हो रहा है, बटरफ्लाई गार्डन पे काम हो रहा है, ग्लो पार्क रेडी है, यहाँ पे अर्ली बर्ड के बहुत सारे प्लॉट्स रेडी हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है, कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं वो रेडी होना शुरू हो गई हैं। रेट माइनस में है, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ का रेट माइनस में है। बट यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो बीएसएम तलवार लटका देता है हर थोड़े अरसे के बाद फाइल्स की कैंसिलेशन वाला, अगर ये तलवार ना लटके तो हो सकता है कि क्लाइंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स देते रहें। मेरी मलिक बिलाल साहब से, ज़रून मसूद साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो रिकवरी डिपार्टमेंट, कम कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे मोटिवेट करें कि थोड़ा जा हाथ होला रखो। क्लाइंट्स को पैनिक कॉल करने से मार्केट में रेप्यूट भी ख़राब होती है, रेट भी ख़राब होता है। अगर क्लाइंट को रिकवरी की कॉल जाना बंद हो जाए, पैनिक कॉल्स जाना बंद हो जाएं तो बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ओवरसीज़ हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस एक बात का शिकवा करते हैं कि जी हम अपनी फ़ाइल बेचना चाहते हैं। और किस वजह से बेचना चाहते हैं? इस वजह से बेचना चाहते हैं कि हमें मेट्रो सिटी से बार बार कॉल आती है और हम उस कॉल की वजह से परेशान होते हैं, तंग होते हैं। ये अगर कॉल्स आना बंद हो जाएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी रिसेंटली जो कैंसिलेशन के नोटिस सर्व किए गए, ये बहुत गलत टाइम था, इन नोटिस को सर्व नहीं किया जाना चाहिए था। बीएसएम डेवलपर्स की जुलाई की कमिटमेंट थी कि जुलाई में वो ए साउथ पूरे का पूरा डिलीवर करेगा, जो प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता कि पॉसिबल है, क्योंकि अभी काम बहुत सारे बाकी हैं। अली असद अरसलान साहब लास्ट टाइम विज़िट के लिए आए यहाँ पे और वो यहाँ पे फरमा के गए कि जी अगले 3 से 4 माह में हम 3000-4000 प्लॉट दे देंगे जिसमें बी ब्लॉक भी शामिल होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें कह के गए। बट ये देखें कि आप कैलेंडर देते हैं, आप डेट्स देते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है, डिलीवरेंस क्यों नहीं होती? डिलीवरेंस इस वजह से नहीं होती कि चीज़ें मार्केट में स्लो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर आप जब तारीख दे रहे हो, कैलेंडर इशू कर रहे हो, तो उस वक्त थोड़ा सा उसको ऐसे अंदाज में देखें कि आपको भी पता हो कि क्या ये इस टाइम पे डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है। इस वक्त डिलीवरी का टाइम था, आपने लोगों को कैंसिलेशन के लिए जाना वो तलवार लटका दी, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, लोग पैनिक हुए, परेशान हुए। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि जो प्रोडक्ट 2 साल के बाद पॉजिटिव पे आनी है, प्रॉफिट पे आनी है, वो 2 साल के बाद भी प्रॉफिट पे नहीं आ सकेगी। लोगों के लगाए हुए पैसे, लोगों की जो जमा पूंजी है, वो दोबारा रिस्क पे लग जाएगी, दाव पे लग जाएगी। मैं इस वीडियो के थ्रू बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मलिक बिलाल साहब से, ज़रून मसूद साहब से और हायर अथॉरिटीज़ से
कि अगर रिकवरी डिपार्टमेंट कॉल्स करना बंद कर दे और मेट्रो सिटी का एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो तो लोग पैसा भी देने के लिए तैयार होते हैं। लोग फाइल्स और प्लॉट्स को कन्वर्ट करवा के अर्ली बर्ड ए साउथ ब्लॉक में भी आना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपकी जो कॉल्स हैं रिकवरी डिपार्टमेंट की, उनसे लोग तंग हो जाते हैं, उनसे लोग परेशान हो जाते हैं और फिर अपनी फाइल्स को औने पौने दामों बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। जिस बंदे ने 18-20 लाख रुपया दे दिया, आपने उसका ए साउथ का प्लॉट कैंसिल करके उसको उठा के बी सेंट्रल में या बी में भेज दिया। जिसने बी ब्लॉक में थोड़ी सी पेमेंट की हुई थी, उससे पूरी पेमेंट लेके आप उसको ए साउथ में ले आए। मैनेजमेंट से ये गुजारिश कि ये सिर्फ और सिर्फ देखें कि जो लोग डे 1 से आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं उनका क्या कसूर है। कि आपको लमसम पेमेंट पे प्लॉट रीलोकेट करना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये बात बुरी नहीं लग रही कि जो बंदा डे 1 से आपको इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है आप उसका प्लॉट कैंसिल कर दें? क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है? मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं बीएसएम के मुतालिक या मेट्रो सिटी के मुतालिक कोई भी नेगेटिव वीडियो बनाऊं या अपनी किसी पॉजिटिव वीडियो में भी कोई नेगेटिव बात करूं। बट इस वक्त पोजीशन ये है कि हर क्लाइंट फ़ोन करके सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि जी मुझे रिकवरी डिपार्टमेंट से कॉल ना आए, हथौड़े मारने वाली जो कॉल्स हैं वो ना आए। तो मेरी गुजारिश मलिक बिलाल साहब से और ज़रून मसूद साहब से है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना रिकवरी डिपार्टमेंट बंद कर दें? जो खर्चा रिकवरी डिपार्टमेंट पे हो रहा है उस खर्चे से भी आपकी बचत हो जाएगी। डेवलपमेंट आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपकी बहुत सॉलिड है, लैंड आपके पास मौजूद है, पैरामीटर्स आपके बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। बट सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम, रिकवरी कॉल्स, पैनिक नोटिसेस। आप डेवलपमेंट के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो वीडियोस हैं, जो अपडेट्स हैं, वो तो क्लाइंट को व्हाट्सएप नहीं करते, लेकिन आप नोटिस ज़रूर सर्व करते हैं। आप किसी और चीज़ के मुतालिक क्लाइंट को मेल या ईमेल नहीं भेजते, लेकिन नोटिस ज़रूर ईमेल कर देते हैं। मलिक बिलाल साहब, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपका विजन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का विजन है। इस विजन के तहत ये प्रोजेक्ट मुझे अगले 40 साल तक चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 20-25 साल तक जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी रोज़ी रोटी, उनका रोज़गार लगा रहेगा, उनको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। डेवलपमेंट आज से पहले किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट ने इतनी तेज़ नहीं की जितनी आपने की है। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पैनिक कॉल्स बंद करवा दीजिए, जो कैंसिलेशन के नोटिसेस हैं ये बंद करवा दीजिए। आप क्लाइंट्स को टाइम दें, थोड़ी सी जाना वो लिमिट दें कि वो अपनी पेमेंट्स को क्लियर कर सकें। जब आप क्लाइंट को टाइम देंगे पेमेंट्स क्लियर करने के लिए तो क्लाइंट इंशाल्लाह आपको पेमेंट्स करेंगे। दे वांट टू पे, दे वांट टू एंजॉय ऑल दीज स्टैंडर्ड्स। वो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो इन चीज़ों से बेनिफिट लेना चाहते हैं। बट जब आपकी पैनिक कॉल्स आती हैं तो उससे वो डिस्टर्ब होते हैं। और फिर बुरा भला किसको कहा जाता है? बीएसएम को कहा जाता है। बुरा भला किसको कहा जाता है? जो एक बहुत बड़ा विजनरी लीडर है। आई होप कि अथॉरिटीज़ इस रिक्वेस्ट पे गौर करेंगी और इस मसले का हल निकालेंगी, क्योंकि अगर इस मसले को हल ना किया गया तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर भी बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कैंसलेशन की जो तलवार लटकती है उसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में एग्रीड ज़रूर लिखिएगा या अपनी तरफ से कोई सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ताकि ये सारी की सारी चीज़ अथॉरिटीज़ तक जाए और अथॉरिटीज़ इस पे नज़र षानी करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।